हेलो गाइस, वी आर लाइन नाउ। आई एम रवि। ऑर्केस्ट्रेट ग्रुप में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग ईवीएस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सीटेट का क्वेश्चन कैसे इससे सॉल्व किया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन आता है, पर्यावरण भाग 1 है। देखो 61 से 90 तक ये क्वेश्चन आता है। तो चलिए 61 का क्वेश्चन देखिए। ईवीएस में मानचित्र कौशल होता है तो रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करने के लिए होता है, स्थानों को सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, या लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, या पूर्वानुमान और गणनाओं के कौशल को विकसित करता है। तो देखिए ईवीएस का मानचित्र कौशल जो होता है वह क्या करता है, वह स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ विकसित करने के लिए होता है। क्या होता है? स्थानों के सापेक्ष स्थिति को विकसित करने के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कक्षा 5 में ये समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करता है। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? उसके माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, या उसे वैकल्पिक और आसन गृह दें, या उसकी कठिनाई का पता लगाने उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उसे बात करें, या किसी दूसरे बच्चे बच्चे को उसे कक्षा में कार्य को पूरा करने में मदद करें। तो उसे जब आमतौर पर उसे अपना दिया हुआ कार्य नहीं कर पाता है तो उसको क्या करते हैं, उसकी कठिनाई का पता लगाएं, उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने में उससे बात करें। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा थर्ड। कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्कान जो है परिवार में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, इस विषय पर वह वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य होगा? वह आधुनिक वाहनों के उपयोग में लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, या इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है, या वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकताओं को संवेदनशील बनाना चाहती है, या छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करे। चलो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। वह क्या करती है? पूरी तरह परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाती है। क्या बनाती है? संवेदनशील बनाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ हजार वर्ष पहले जो भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने के का क्या उद्देश्य होगा? चलो इसका तर्क दिया गया है, इसका निष्कर्ष दिया गया, या आप कुछ पॉइंट दिया गया है, इसमें से कौन सा सही होगा कौन सा नहीं। चलो इसके बारे में देखते हैं। चलो पहला है कि यदि यह इतिहास के स्रोतों को पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। बिल्कुल ठीक बात है, करता है। क्या यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन के रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है? ये गलत बात है। यह शिक्षार्थियों को 1000 वर्ष पहले मौजूद तकनीकी का सराहना करने में मदद। देखिए अल्बर्नी के अनुसार जो ईवीएस में पाठ दिया गया है उसके अनुसार उसके पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। यह शिक्षार्थियों के इतिहास में सच की भूमिका सराहना करने में मदद करता है। ये भी सही है। इसलिए ACD ये हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ईवीएस को एकीकृत प्राकृतिक सहायक है। क्या होती है इससे? ईवीएस को एकीकृत करने में शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं और विवरणों में सीखने में,
पटचर्या के भार को कम करने और विशेष प्रकरणों को पेश करने में, या पटचर्या को भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। तो देखिए, जो ईवीएस की एकीकृत करने का अर्थ या सहायक होती है, यह किसमें होती है? पटचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट विशिष्ट उपकरणों को पेश करने में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में ईवीएस के आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है। इसमें क्या है? व्यापक संकेत नहीं है। चलो, समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्रण या सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होगा? बी होगा। कौन सा होगा? बी। असाधारण अवधारणा मानचित्रण का होगा। कौन सा? अवधारणा मानचित्रण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्त के रूप में उपयोग किया जाता है। जो पर्यावरण है उसको हल करने में एक युक्त के रूप में उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? नियमों के पालन के बढ़ावा के लिए, या कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, या अनुशासन को बनाए रखने के लिए, या ध्यान खींचने के लिए। तो देखिए, कक्षा में क्या करते हैं? जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग, इसलिए 67 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अपनी कक्षा में देखिए 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए क्या करने के लिए उसकी अधिकतम संख्या में इंद्रियों को शामिल हों, बढ़ाकर क्या करे? उसकी इंद्रियों को। देखिए 50 से अधिक छात्र हैं एक कक्षा में, और सभी को सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल होनी चाहिए। इन क्रियाकलापों में उपरोक्त में तो वाणी को क्या करना ठीक होगा? वह उचित एबी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करे, या नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करे, या कौशल के प्रदर्शन के लिए समुदाय के प्रति संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करे, या समूह चर्चा को प्रोत्साहित करे। इसमें ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? उचित एबी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करें। अगर उस कक्षा में है तो उसमें नज़दीक स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण करना आसान नहीं होगा, इसलिए वह स्मार्ट कक्षा का उपयोग करे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकारा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्यों करती है? यह शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायक करते हैं। यह शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा बनाती है। ये मनोरंजन साध्य है। मनोरंजन जब आएगा तो ये गलत हो जाएगा, कहीं भी मनोरंजन आएगा। ये शिक्षार्थियों को अपने अनुसार संसार से जोड़ने में सहायक करती है। ये कुछ तो ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं कि ये शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप में बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ये क्या करती है? ये शिक्षार्थी को प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए उसे उपयोग समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए कथनों में बताइए कि एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल, तो वह किस राज्य का होगा? वह किस राज्य की बात कर रहा है? तो मिजोरम की बात कर रहा है। किसकी? मिजोरम की बात कर रहा है, झारखंड की, असम की, या उड़ीसा की? तो ये बात कर रहा है झारखंड की। किसकी? झारखंड की बात कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है डायरेक्शन का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका है कि अगर आपका घर यक्स पर है, मान लीजिए यक्स पर है, ठीक है, और आपका विद्यालय वाई पर है स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है, जहाँ भी यक्स होगा उसके सामने होगा, चाहे इधर होगा, चाहे इधर वाई हो सकता है, चाहे इधर वाई हो सकता है, ठीक है। उसके चाहे ऊपर हो सकता है, चाहे नीचे भी हो सकता है, चाहे ऊपर हो सकता है वाई,
चाहे नीचे भी हो सकता है। लेकिन देखिए आगे बढ़ते हैं। परंतु बीच में व्यस्त मार्ग होने के कारण अपने सीधे मार्ग में नहीं जा सकता, अतः पहले हम ठीक दक्षिण की तरफ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? दक्षिण की तरफ जाएंगे। दक्षिण की तरफ गया कितना? 125 मीटर। 125 मीटर गया और फिर वह 100 मीटर किधर गया? पूर्व में गया। 100 मीटर पूर्व में गया। चलिए 100 मीटर यहाँ पूर्व में चला गया। पूर्व में जाने के बाद वह अंत में उत्तर की ओर चला गया। कहाँ पर? उत्तर की ओर। तो वाई पर पहुँच गया, मतलब वाई यहाँ है। तो बताइए वाई के सापेक्ष एक्स का मान कितना? एक्स के सापेक्ष ये यहाँ है, तो ये कहाँ है? 100 मीटर। ये भी 100 मीटर हो जाएगा। 100 मीटर किधर होगा? पश्चिम होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। कहाँ के व्यापारी थे? ये दक्षिण अमेरिका के थे, या दक्षिण अफ्रीका के थे, या अफगानिस्तान के थे, या इंग्लैंड के थे? तो कहाँ के थे? ये थे दक्षिण अमेरिका के थे। कहाँ के थे? दक्षिण अमेरिका के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई लड़का नागरकोइल से मुड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी 11,045 किलोमीटर दूरी तय की तो इस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? चलो देखते हैं। देखिए 4 जून की बात है। 4 जून की कब की बात है? 4 जून की बात है। कब की बात है? 4 जून की। 4 जून 2020 की बात है। ते नागरकोइल से कहाँ जाती है? नागरकोइल से मड़गांव जाती है। तो कै बजे निकलती है? 22 बजकर। कै बजे? 22:30 बजे। 22:30 बजे का मतलब होता है कि वह 4 तारीख को कितना बजा? अभी 1.5 घंटे अभी टाइम बचा है वहाँ पर। चलिए इसके बाद 25 को आ जाती है। 25 को वही 24 घंटे पूरे। इसके बाद आती है क्या? हाँ 6 तारीख को पहुँचती है। कि कब पहुँचती है? 6 तारीख को। 6 तारीख को पहुँचती है तो कितनी बजे? 4:30 बजे। कितनी बजे? 4:30 बजे। और इन तीनों टाइम को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30 घंटे टोटल ट्रेवल किया। तो 30 घंटे ट्रेवल किया तो बताओ 30 घंटे हो गए पूरा। कितने हो गए? 30 घंटे। तो बताइए औसत चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। समय से हम निकाल देंगे तो ये 5 से काट दो। 5 छः 30 और 5 दूना 10, नहीं 6। कितने से काटा? 5 से। 5 दूना 10, 5 दूना 10। इसके बाद आ गया कितना? 5 9 45। कितना आ गया? 5 9 45। 200 बटे 6। 6 से काटो कितना आएगा? 6 त्रिक 18। बचा कितना? 4। 6 8 6 48.5 आएगा। तो कितना आएगा? 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? क्या नहीं है? सही नहीं है। देखिए छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ये भी सही है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। ये गलत बात है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के, डॉक्टर राधा कृष्णन की, मोहनदास करमचंद गांधी की, या सरदार वल्लभ भाई पटेल की? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पौधे के लिए क्या किए गए कार्यों पर विचार कीजिए। देखिए, पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित एवं भंडार करना, पानी या खनिजों को अवशोषित करना, ये जड़ों के कार्य में होता है। क्या होता है? पौधों को सहारा देता है, ठीक है। ह्यूमरस प्रदान करता है, आगे देखते हैं। भोजन एवं संचित भंडार करता है, ये भी सही है। पानी और खनिजों को अवशोषित करता है, ये भी ठीक है। तो ए सी डी क्या हो गया? ए सी डी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? चलो बताओ। चंडीगढ़ ये है, मणिपुर ये राज्य होता है। क्या होता है? राज्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? कौन सा है? गुजरात एवं तमिलनाडु, बिहार एवं बम्बई या बॉम्बे, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। कौन सा इसमें हो जाएगा? गुजरात और तमिलनाडु होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, 70 का 8 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 का देखते हैं। निम्नलिखित में पक्षियों का वह समूह चुनो जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी देखता है। कितना देखता है? हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देखता है, तो वस्तुओं को स्पष्ट देखने में देख सकता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 कौवा, चील, बुलबुल। बुलबुल नहीं दिखता है, गलत है। तो बाज, चील, गिद्ध, ये देखो सही है, ऑप्शन नंबर बी। भागता कौवा, भागता भी नहीं दिखता है। कौवा ये भी नहीं दिखता है। बाज, कबूतर, तोता ये भी नहीं दिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदर में डिजाइनों की गई है और चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई है, जिसे पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा किस शहर में है? यह कस्बा किस शहर में है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल में? कहाँ पर है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। चलिए, आंवला में होता है, ये भी ठीक है। आंवला में होता है, इसमें नहीं होता है। बंद गोभी, आंवला, पालक इन दोनों में होता है, लेकिन बंद गोभी में नहीं होता। गुड़, आंवला, टमाटर, गुड़, आंवला, टमाटर इन दोनों में होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें और इसमें नहीं। आंवला, पालक, गुड़ ये तीनों में होता है। किसमें होता है? इन तीनों में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसमें मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया है? चलो ये तो सभी को मालूम है कि मटर के पौधे का उपयोग किसने किया है? जॉर्ज मेंडल ने। किसने किया? किसने किया है? ग्रेगोर जॉन मेंडल ने। किसने किया? जॉर्ज मेंडल ने। जैसे चिकने, खुरदरे, लंबे पौधे, पीला और हरे आदि मटर के दाने पर, मटर के पौधे पर प्रयोग किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है कि नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत को किसको? ढालू छत को लकड़ी के मकान, मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 6 मीटर, कितनी ऊपर? 3 से 6 मीटर, 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। तो बताइए कहाँ के यह ग्रामीण लोग हैं? असम के हैं या उड़ीसा के हैं, राजस्थान के या लद्दाख के? फटाफट बताओ। इसका तो जब बांस का हो जाएगा तो ये असम की बात होगी। कहाँ की बात होगी? असम की बात होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मानचित्र किसके? भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः होती हैं। देखिए, दिल्ली यहाँ है और जो है गुजरात, गांधीनगर यहाँ है और पटना जो है इधर होती है, थोड़ा झुकी हुई है। तो बताइए ये दिशा है, 3 दिशा में देख लो। ये हो गया किसका? दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। कहाँ हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक एकीकृत एबीएस कक्षा के लिए क्या योजना बनाएंगे? विज्ञान और समाज विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंधन करेंगे या पर्यावरण विज्ञान के अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, या एक पाठ में दो या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे? ये बात सही है। क्या करेंगे? एक पाठ में दो या दो से अधिक विषयों को हम मिला देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? एनसीईआरटी 2005 के अनुसार इसमें से 6 में से एक इसमें दिया गया है, तो कौन सा दिया गया है? चलो इसके बारे में पहचान करते हैं। चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें हम कैसे काम करते हैं, पदार्थ हैं या प्राकृतिक संसाधन। इसमें से क्या हो जाएगा? 6 में से जो एक है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार ईवीएस के पाठ्यक्रम में यह डाला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपाख्यानों अवलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? ये नहीं दर्ज करना चाहिए। क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? चलिए, क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, ठीक है। निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये नहीं करना चाहिए। मजबूतियों कमजोरियों को पहचान करना, ये तो किया जाता है इसलिए ये गलत हो गया। बच्चे की रुचियों संबंधों को आदि की पहचानना, क्या करना चाहिए? कमजोरियों को पहचानना, ये नहीं करना चाहिए। ये करना चाहिए था, इसलिए ABCD हो गया। कौन सा? 87 का ये हो जाएगा ABC। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य में संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। अच्छा स्मिता, इसमें क्या अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? स्मिता को कक्षा में क्या करना चाहिए? केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने के लिए कहें? यही है? गलत। एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें और ऑटो चालक हो, ये को ठीक है। चलो आगे देखते हैं। रूढ़िवादिता मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, ये गलत है। विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैश कार्ड दिखाएं, यह गलत है। चलिए इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? एक छात्र की माँ को आमंत्रित करें और ऑटो चालक हो, जो ऑटो चालक हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुनीता अपनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। तो पुनीता क्या चाहती है? अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, ये गलत है। पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, ये गलत है। मूल्यांकन नहीं करना है, वो तो पढ़ाना चाहती है तो कैसे मूल्यांकन पहले करेगी? परीक्षण करना कि नहीं शिक्षार्थी नामांकित तारीख बना सकता है या नहीं, ये भी गलत है। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्राप्त करना, वह चाहती है कि शिक्षार्थी कितना उसके बारे में जानते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? क्या सही नहीं है? इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए, गलत है। बच्चे के सीखने में कोई जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी। अधिगम को सुदृढ़ के लिए अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। रिपोर्ट कार्ड में प्रत्येक तिमाही में सूचना दी जानी चाहिए। ये काम
उससे रचनात्मक आकलन के संबंध में नहीं करनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद देखने के लिए, और जो नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के हम लोग जब तक एग्ज़ाम नहीं होता प्रैक्टिस करते रहेंगे। धन्यवाद देखने